हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन तथा अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन तीनों के बारे में, ये विलयन कैसे होते हैं, इनके बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसमें बोला क्या गया है कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय घोला ना जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। अति असंतृप्त विलयन क्या बोला गया है इसमें, क्या बोला है कि जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हम इसको समझ ले संतृप्त विलयन को, इसका उदाहरण समझे हम। तो इसमें बोला क्या है कि जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को घोला ना जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हम मान लें ये जो बर्तन दिया गया है, इस बर्तन में हम पहले से ही पानी भर लिए। इसमें क्या भर लिए? पानी भर लिए। अब इस पानी में हम क्या करने लगे, अलग से इसमें चीनी को डालने लगे। पानी के अंदर क्या डालने लगे? चीनी। पहले 1 चम्मच डालें तो 1 चम्मच जो चीनी था पानी के साथ में जाकर घुल गया। इसी तरह से दूसरा चम्मच डाल दिए, इसी तरह से तीसरा, चौथा कर कर ऐसे 10 चम्मच तक डालें तो ये जितने भी चीनी थे 10 चम्मच के, सारे के सारे पानी के अंदर घुल गए। जैसे ही हमने 11वां चम्मच लाया इसमें डालने के लिए, तो हुआ क्या कि यह 11वां चम्मच अब इसमें घुलेगा नहीं। जैसे ही नहीं घुला तो हम इसी स्थिति के विलयन को ही कहेंगे क्या? संतृप्त विलयन। अर्थात हम 1 चम्मच डालें तो पानी के साथ में चीनी घुल जा रहा था, दूसरा चम्मच डालें तो भी घुल जा रहा था, तीसरा भी डाल रहे थे तो भी घुल जा रहा था। इसी तरह से 10 चम्मच तक ले डालें तो घुल गया। लेकिन जैसे ही 11वां चम्मच डाल रहे हैं तो नहीं घुल रहा है, 12वां चम्मच डाल रहे हैं तो भी नहीं घुल रहा है, 13वां डाल रहे हैं तो वो भी नहीं घुला। तो यह जो विलयन की स्थिति है ना, यह कहलाएगी क्या? संतृप्त विलयन कहलाएगी। इसी तरह से जो था असंतृप्त विलयन में क्या बोला गया था कि जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जो तीसरा था, इसमें क्या बोला गया था कि अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है, सीधे सीधे शब्दों में। और इसमें क्या बोला गया है, या ऐसे बोलिए आप, या नीचे इसी को संक्षिप्त में बोला क्या गया है। संक्षिप्त में छोटे शब्दों में आप बोल सकते हैं, छोटे लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि ये साधारण ताप पर अस्थायी रहते हैं, या आप इसका परिभाषा के अनुसार भी बोल सकते हैं, या इसी पूरे शब्द को छोटे वाक्य में भी बोल सकते हैं क्या कि ये साधारण ताप पर अस्थायी रहते हैं। जैसे परिभाषा के अनुसार क्या बोला गया था, स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है, या उसी को हम ये साधारण ताप पर अस्थायी रहते हैं। तो ये थे क्या? संतृप्त और असंतृप्त अतिसंतृप्त विलयन। तो किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही था।